रणबीर कपूर हमेशा ही सुर्खियों में रहते हैं, या अगर ये कहा जाए कि कंट्रोवर्सीज का हिस्सा बने रहते हैं तो ये गलत नहीं होगा। ये तो जग जाहिर है कि रणबीर कपूर ऑफिशियली किसी भी सोशल मीडिया पर प्रेजेंट हैं ही नहीं। ना तो वो कोई पोस्ट करते हैं, ना ही इधर उधर की कोई बयानबाजी देते हैं। फिर भी वो अक्सर विवादों का शिकार हो जाते हैं। हाल ही में रणबीर की फिल्म एनिमल रिलीज हुई थी। फिल्म में उनके कैरेक्टर, डायलॉग्स और बिहेवियर को लेकर काफ़ी विवाद हुआ और सोशल मीडिया पर बहुत कुछ लिखा गया। कुछ लोगों ने तो उनके कैरेक्टर रणविजय के साथ साथ रणवीर को भी टॉक्सिक बता दिया। लेकिन ऐसा सिर्फ रियल लाइफ तक ही सीमित नहीं है। एनिमल विवाद की आंच अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि कपूर खानदान के सालाना क्रिसमस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने रणबीर एक नई मुसीबत में फंसते दिखाई दिए। फैमिली डिनर के दौरान केक काटते हुए रणबीर ने जय माता दी का नारा बुलंद कर दिया। इसका एक वीडियो खूब वायरल हो गया। वीडियो देखकर जनता की भावना आहत हो गई और उनके खिलाफ केस दर्ज कराने की कोशिश हुई। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब वो इस तरह के किसी विवाद का हिस्सा बने हों। आइए आपको याद दिलाते हैं रणबीर कपूर और उनसे जुड़ी कुछ कंट्रोवर्सीज। एक वक्त ऐसा भी आया जब उज्जैन के महाकाल मंदिर में उनकी एंट्री पर रोक लग गई। साल 2022 में रिलीज हुई ब्रह्मास्त्र फिल्म में रणबीर कपूर अपनी पत्नी आलिया भट्ट के साथ दिखाई दिए थे। फिल्म खूब चर्चा में रही। वहीं फिल्म के प्रमोशन के दौरान विवाद भी हुआ। दरअसल रणबीर आलिया के साथ उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे। ये कपल भगवान का आशीर्वाद लेने अंदर जाने ही वाला था कि वहां उनके खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हो गया। उन्हें मंदिर के अंदर जाने ही नहीं दिया गया। प्रदर्शन इतना उग्र था कि डायरेक्टर अयान मुखर्जी को अकेले ही मंदिर में जाने की अनुमति मिल पाई और इसकी वजह से रणबीर के पुराने बयान को बीच में रखा गया, जहां उन्होंने कहा था कि उन्हें बीफ खाना बहुत पसंद है। रणबीर की एक और फोटो भी वायरल हुई थी, जहां वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान के साथ सिगरेट पीते हुए दिखाई दिए थे। 2017 में वायरल हुई इस फोटो ने फिल्म जगत में काफ़ी सनसनी फैलाई थी। रणबीर और माहिरा न्यूयॉर्क की गलियों में स्मोक करते दिखे थे। इससे पहले दोनों ने दुबई के एक इवेंट में भी हिस्सा लिया था। दोनों की फोटो का इस तरह से वायरल होना, साथ में सिगरेट पीना, उनके अफेयर की चर्चा को हवा दे गया। और माहिरा ने शाहरुख खान के साथ उस वक्त रईस में काम भी किया था, तो माहिरा अलग वजह से सुर्खियों में थी। और एक बात ये कही गई कि वो रणबीर कपूर के साथ ऐसे रिलेशनशिप में कैसे हो सकती हैं। रणबीर कपूर की लाइफ में रोमांस के भी कई दौर रहे हैं। कई सारी उनकी गर्लफ्रेंड्स रही हैं। उन्होंने खुद कन्फेस किया था कि उन्हें रिलेशनशिप में वो चीटिंग भी कर चुके हैं। 2009 में रणबीर दीपिका पादुकोण को डेट कर रहे थे। दोनों का बहुत ही सीरियस रिलेशनशिप था। इनका रिश्ता टूटने की वजह कटरीना कैफ को माना गया। कटरीना के साथ राजनीति फिल्म करते हुए रणबीर उनके प्यार में आ गए और फिर उनका दीपिका से ब्रेकअप हो गया। एक मैगजीन से बातचीत में रणबीर ने कन्फेस किया था कि उन्होंने दीपिका को चीट किया था। वो बहुत नादान थे। उन्होंने अपने रिलेशनशिप का फ़ायदा भी उठाया और इस पर काफ़ी विवाद हुआ। सोशल मीडिया पर रणबीर को टैग करके इस दौरान कई सारे सवाल भी उठाए गए थे। रणबीर उस वक्त भी मुसीबत में फंसे थे जब उन्होंने इंस्टाग्राम लाइव सेशन के दौरान आलिया के लिए कुछ कह दिया था। आलिया उस वक्त प्रेग्नेंट थी और उनके बेबी बम को देखते हुए रणबीर ने कहा आलिया फैल चुकी हैं। उनका अपनी प्रेग्नेंट पत्नी के लिए फैलाउड शब्द यूज़ करना यूज़र्स को बिल्कुल रास नहीं आया। इंटरनेट पर सनसनी फैल गई। यूज़र्स ने रणबीर को खूब भला बुरा कहा। बात इतनी बढ़ गई कि उनको सफाई देनी पड़ी। रणबीर ने कहा कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं। मैंने एक जोक किया था जिसका नतीजा अच्छा नहीं निकला। वो किसी को पसंद नहीं आया। जिन्हें भी इस बात का बुरा लगा है उनसे मैं माफ़ी मांगता हूं। मेरी इंटेंशन किसी को हर्ट करने की नहीं थी। मैंने आलिया से बात की इस बारे में और उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। उल्टा वो तो हंस रही थी। आलिया ने हाल ही में एक मेकअप हैक लाइव सेशन किया था। इस दौरान अपने फैन से बातचीत में उन्होंने कहा कि रणबीर को उनका लिपस्टिक लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्हें आलिया के नेचुरल लिप्स ही ज़्यादा पसंद हैं। वो अक्सर ही उन्हें लिपस्टिक में देखकर इसे हटाने को कहते हैं। आलिया के ये रिवील करते ही सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। हर किसी ने रणबीर को टॉक्सिक कहना शुरू कर दिया। रणबीर को लोगों ने रियल लाइफ कबीर सिंह तक बता दिया। कई यूजर्स ने आलिया को सलाह देते हुए कहा कि आप तो डेंजर जोन में आ चुकी हैं। रणबीर पर अक्सर ही इस तरह के इल्ज़ाम लगते रहे हैं। कॉफ़ी विद करण शो पर बातचीत के दौरान आलिया ने इस मुद्दे पर बात की थी और ये भी कहा कि उन्हें अंदाज़ा तक नहीं था कि ये इतना बड़ा इशू भी हो सकता है। आलिया को उनकी पीआर टीम ने अलर्ट भी किया था, लेकिन उन्होंने कुछ माना नहीं और रणबीर को यूज़र्स ने आलिया के लिए रेड फ्लैग तक करार दे दिया था। तो कुल मिलाकर रणबीर कपूर अक्सर इस तरह के मामलों में फंसते रहे हैं। उनके लिए कोई नई बात नहीं है। कई बार कुछ लोग प्रसिद्धि पाने के लिए भी ऐसा करते हैं। जैसे हाल ही में केक वाली घटना हुई, उसमें साफ देखा गया कि एक प्रसिद्धि पाने के लिए एक
कोशिश की गई, क्योंकि एनिमल के बाद से रणबीर कपूर चर्चा में है, तो किसी को लगा कि अगर हम केक वाले मामले पर विवाद कर देंगे तो हम भी सुर्खियों में आ सकते हैं। और इस समय हम अपने देश में देख भी रहे हैं कि जैसे ही कोई मामला धार्मिक मुद्दे से जुड़ जाता है तो उसको न्यूज़ चैनल हवा देने लगते हैं। शायद उनको ऐसा एजेंडा बताया गया है कि देश में इस तरह की बातें वो फैलाते रहें, जिससे कि ऐसे मामलों को हवा मिलती रहे। लेकिन रणबीर कपूर एक ऐसे अभिनेता हैं जो इस समय अपने टैलेंट पर फोकस कर रहे हैं, अपनी फिल्मों पर फोकस कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो उनके सहारे थोड़ी मशहूरियत पाना चाहते हैं। आप लोगों को इस बारे में अपनी जो भी राय रखनी है आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।